close till I get up. Time is barely on our side. हाँ तो बेटा आज हम लोग अब जो है वो सॉलिड स्टेट का थर्ड पार्ट हम लेके आए। अब इसको देख लीजिए। अब अलग अलग जैसे हमने सब बताया था तो तीनों टाइप के जो यूनिट सेल हैं हर एक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कर पाएंगे। तो कैसे है इसके बारे में देखिए। सबसे पहली बात कि सिंपल या प्रिमिटिव टाइप में मैंने बताया था पहला पॉइंट कि लैटिस पॉइंट कहाँ पे होते हैं, कार्डिनल्स पे होते हैं। तो ये एक क्यूब है जिसका हर साइड सेम है, ये भी लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए भी। ए को हम क्या कह रहे हैं बेटा, एज लेंथ कह रहे हैं, ठीक। सब साइड सेम है। और लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कहाँ है, कार्डिनल पे है। टचिंग कंडीशन क्या है कि दोनों लैटिस पॉइंट कार्डिनल वाले आपस में टच करते हैं। तो ये लैटिस पॉइंट कार्डिनल पे हैं। अगर हम यूनिट सेल कंटेंट निकालें तो आपको बता चुके हैं यहाँ से एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, टोटल 8 कार्डिनल है। तो 1/8 × 8 दैट इज 1 हो गया। तो इसका मतलब है 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होंगे सिंपल या प्रिमिटिव टाइप में। या सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का रैंक कितना होगा, 1 आएगा। अब आइए जरा रेडियस पे बात करते हैं। तो आप देखिए इसका एक फेस हमने ये लिया, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट कार्डिनल में। तो ये देखो लैटिस पॉइंट कहाँ पे है, कार्डिनल पे है। तो अगर आप देखें तो ये लेंथ कितनी है, ये एज का लेंथ कितना है, ए है। तो ये रेडियस r हुई, इसका r हुआ। तो 2r = a हो गया। तो r = कितना आया, 0.5a। तो यहाँ पे 2r = a, तो r कितना आ गया, 0.5a आ गया। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था एनएनडी क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। फिर से देख लीजिए एक बार। दो लैटिस पॉइंट हैं, इनके बीच से सेंटर से अगर डिस्टेंस लेंगे तो इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, एनएनडी। ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सप्लेन किया था, एनएनडी कहलाता है। और एनएनडी का मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दैट इज r × r, दैट इज 2r होता है। तो अगर हम सिंपल या प्रिमिटिव टाइप में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 × r होगा। r की वैल्यू 0.5a है, तो 0.5a × 2 करोगे तो ये सिर्फ कितना बचेगा, a बचेगा, ठीक है। अब हमने वीडियो नंबर 1 में पैकिंग फ्रैक्शन भी आपको बताया है, उसको आप देखिए समझिए। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितना लड्डू का वॉल्यूम एक डिब्बे में आ गया है, उसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कह रहे हैं। तो चेक कर लीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला हमने बताया था कि z × एक लड्डू का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो z इसका कितने लैटिस पॉइंट आ रहे हैं सिंपल टाइप में, z की वैल्यू है आपकी 1, यहाँ 1 रख दिया। 4/3 पाई की वैल्यू पाई होगी। r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, 0.5 का क्यूब × a का क्यूब। r क्यूब है 0.5 का क्यूब × a क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, ये भी a है, ये भी a है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a क्यूब कैंसिल हो गया। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आया वो π/6, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.52। देखो π/6 इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि आपके यहाँ जेई में क्वेश्चन एक बार आया था और उसमें π/6 करके ऑप्शन में दिया गया था, तो उस हिसाब से आपको वो भी पता होना चाहिए। तो π/6 या वैल्यू 0.52 आई। इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कितना फ्रैक्शन लैटिस पॉइंट ने कवर किया इसमें पूरे वॉल्यूम का, 0.52%। 0.52 फ्रैक्शन कवर किया है किसका, पूरे उसका सिंपल टाइप के क्यूबिक का। अब आइए पैकिंग फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या लाएगी। पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 है और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो पैकिंग एफिशिएंसी आई 52%। इसका मतलब जो लैटिस पॉइंट है सिंपल या सिंपल टाइप वाले में, उसमें कितना परसेंट वॉल्यूम किसने कवर किया है, लैटिस पॉइंट ने, तो वो कितना हुआ है बेटा, 52%। तो बाकी जगह पे क्या बचा, वहां पे वाइड बचा है, वहां पे स्पेस बचा हुआ है, खाली जगह बची हुई है। तो वाइड या ये जो पैकिंग एफिशिएंसी स्पेस ऑक्युपाइड बाय लैटिस पॉइंट है, और अगर 100 में से ये जो निकाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा 48% जो जगह है वो किसने लिया है, आपका किसने लिया है, आपका वाइड ने घेरा हुआ है। अब आइए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिए इसे। लोग रटने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है उसी को कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा देखिए ये लैटिस पॉइंट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तीन हो गए।
इसको अगर हम रेफरेंस मान लें तो ये 3 लोगों से कनेक्टेड है कि नहीं बताओ। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे डायरेक्टली और इससे, 3 हो गए। अब देखिएगा ऐसे ही इसके ऊपर का जो होगा यूनिट सेल उसमें यहाँ पे भी होंगे, इसके जगह पे यहाँ पे भी कनेक्टेड होगा, ठीक। इसके जगह यहाँ पे भी इधर वाले साइड से भी कनेक्ट होगा और एक आपका इस जगह से भी कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये जो लैटिस पॉइंट है इस कॉर्नर पे वो 3 तो इसके साथ, 3 जैसे 1 2 3 इसके साथ और 3 इसके बगल वाले के साथ, तो टोटल इस लैटिस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब अगर हम सिंपल या प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आए तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना नोट करो। फिर हम लोग अगला पार्ट करते हैं एफसीसी वाला। तो बेटा चलिए हम लोग एफसीसी के ऊपर बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर बात करते हैं। एकदम उसी के पहले सारी बातें आप करेंगे। यहाँ पे लैटिस पॉइंट कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे होते हैं। ये हर फेस के सेंटर को, एक पीछे एक आगे और एक आगे, ये भी एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। अब आइए, तो यहाँ पहला पॉइंट हुआ लैटिस पॉइंट आर एट कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर, एंड एट ईच फेस सेंटर। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो z होगा 1/8 इंटू 8, ये कॉर्नर का हुआ, प्लस 1/2 इंटू 6 दैट इज 4। यहाँ पे देख लीजिए इसका कंट्रीब्यूशन हम बता चुके हैं 1/8। याद करो कॉर्नर पे होल किया था, उसमें एक बल्ब टांगा था, 8 कमरे में रोशनी गई, एक में कितनी आई, 1/8 हुआ। और फेस में यहाँ पे एक छेद किया था, 2 कमरे में खुला था, एक में आएगा हाफ, तो हाफ इंटू फेस कितने, 6, तो हाफ इंटू 6, टोटल मिला के 4 आया। मतलब 4 लैटिस पॉइंट इन ए 1 फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आइए रेडियस की बात करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसको समझिएगा। देखो यहाँ पे हमने बताया था लास्ट टू लास्ट में कि टचिंग कंडीशन क्या है। ये कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करते, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ये कॉर्नर वाले टच नहीं करते। ये कॉर्नर इस कॉर्नर का और इस डायगोनल पे, इस कोई भी एक फेस ले लो, मान लो यही फेस लिया आपने, तो इसका जो ये वाला है ये आपस में टच करता है। ये लैटिस पॉइंट इससे इससे टच करेगा, ये लैटिस पॉइंट इससे इससे टच करेगा, लेकिन ये आपस में या ये आपस में टच नहीं करेंगे। तो ये इसकी टचिंग कंडीशंस थी। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लेंथ कितनी है, एज लेंथ है, सारे में साइड बराबर है, ये ए है, ये ए है, तो ये साइड हमने लिया ए, ये साइड लिया हमने ए। टचिंग कंडीशन यहीं पे है, जो टच करेंगे उन्हीं को लेंगे। तो ये बताओ ये आर हुआ, ये पूरा एक लैटिस पॉइंट है फेस पर, तो ये 2r हुआ और ये r हुआ। तो 4r की वैल्यू हमें निकालनी है, ए और ए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि अगर 2 साइड हैं और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इसका अगर आपकी वैल्यू निकालना है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आपने इसका स्क्वायर जब किया तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 4r इज इक्वल टू a√2। इसका मतलब इस 4r की वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई, a√2। तो यहाँ से जब r निकालोगे तो ये हो जाएगा a√2/4, और a√2/4 अगर आप निकालोगे तो r की वैल्यू यहाँ से आएगी 0.3535a। ठीक, अब फिर से वही ND की बात करें, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ट्वाइस r के बराबर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.707a आएगा। यह आपके न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत ही मदद करेगा। अगला पार्ट पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, फार्मूला वही रहेगा, बस r की जगह पे आप 0.3535 का क्यूब इंटू a क्यूब कर दीजिए, ये कैंसिल होगा। यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी, ये भी जेई में पूछा चुका है, π√2/6 होता है, π√2/6, जिसकी वैल्यू आएगी 0.74। मतलब अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 74% जगह किसने घेरी हुई है, लैटिस पॉइंट ने घेरी हुई है एफसीसी के अंदर। अब बाकी जो खाली जगह बची वाइड की, वो 100 में से माइनस कर दीजिए, तो 74 जब माइनस करोगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, 26% बचेगा। ठीक, अब रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो बेटर है कि याद कर लो। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 3D का मामला है, इसलिए आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं फिर भी आपका कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, किसी कार्नर को पकड़ते हैं, मान लो ये कार्नर को पकड़े, इस फेस पे इस कार्नर को पकड़े, तो ये जो कार्नर है, इस कार्नर पे सब लोग देखिएगा,
कार्नर इस फेस पे जो फेस डायगोनल है उसके इस फेस से अटैच्ड है, इधर वाले फेस के डायगोनल से अटैच्ड है और ऊपर वाले फेस के डायगोनल से अटैच्ड है। एक कमरे में एक कार्नर 3 फेस के डायगोनल पे अटैच्ड है। ये सेंटर ऑफ द फेस है, सेंटर ऑफ द फेस पे लैटिस पॉइंट है, तो लैटिस पॉइंट कार्नर वाला इससे अटैच्ड है डायरेक्टली, इससे देखो इससे अटैच्ड नहीं है, इसीलिए हमने टचिंग पॉइंट की कंडीशन बताई है। तो इससे ये जो कार्नर का आइटम है एक फेस पर इससे, तो एक कार्नर पे एक फेस यहां पे आया, वही कार्नर उधर वाले फेस पे जाएगा, वही कार्नर ऊपर के फेस पे जाएगा, एक कमरे में 3 फेस पे। और ये क्यूब जो है वो कितने क्यूब से घिरा हुआ है? 4 से। इसके बगल वाला कमरा, उस बगल वाले के बगल वाला और इसके पीछे वाला, 4 इस फ्लोर पे और 4 ऊपर। तो क्या हो गया? अब इसका मतलब एक जगह 3, तो 8 में कितना हो जाएगा? 24। लेकिन 24 तो उसका एक कार्नर 24 जगहों पे है, लेकिन कॉमन कौन होगा? जैसे मान लो ये वाला इस कार्नर पे यहाँ पे फेस के सेंटर पे अटैच्ड है, तो ये जो अटैच्ड है इसके बगल वाले कमरे में भी तो कॉमन होगा, तो हर लोग 2-2 में कॉमन है। तो टोटल 8 में एक कार्नर 24 फेस सेंटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें आधे कॉमन है, तो इसलिए टोटल कितना हो गया? 24/2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12 आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने समझाने की कोशिश की है, बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, फिर भी नहीं आए तो आप रट लीजिएगा। क्यों? मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC लैटिस, और किसी को याद है 12, लिख दिया तो भी नंबर पाएगा, और नहीं याद है इस तरीके से दिमाग लगा लिया तो भी नंबर पाएगा, और कुछ नहीं पता तो कोई कहानी नहीं है, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली बात करते हैं। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC के बारे में बात करते हैं। तो सारी बातें आप देख लीजिए एक साथ, जैसे हमने सिंपल की बताई थी, FCC की बताई थी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे चेक करिए। यहाँ पे लैटिस पॉइंट हम बता चुके हैं कार्नर पे होता है और सेंटर ऑफ द बॉडी में, तो देख लीजिए कार्नर पे है और हर कार्नर के बाद एक बीचों बीच में है, बॉडी के सेंटर में है। अगर हम यूनिट सेल कंटेंट की बात करें, ये भी हम निकलवा चुके हैं। कार्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8 कार्नर है, और बॉडी के अंदर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/1, तो ये अकेले है 1/1 किया, इसका टोटल यूनिट सेल कंटेंट आ गया 2। अब आइए जरा हम इसके रेडियस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये चीज समझने वाला है बेटा, यहाँ पे ये चीज समझने वाला है, इसको आप देखिए। चलिए देखिए, जैसे इसमें हम बात करें तो इसमें जो टचिंग कंडीशन होती है उसमें ये जो कार्नर वाले हैं ये इस सेंटर वाले से टच करते हैं, हर कार्नर वाले इसके सेंटर से टच करते हैं। तो अगर मान लो ये जो है ये सारे कार्नर वालों से टच कर रहा है, तो ये इसमें तो नहीं समझ में आएगा। अब NCERT की बुक में इसके डायग्राम बहुत बढ़िया से दिए गए हैं, उसको आप देखिएगा। तो यहाँ पे ये वाला डायरेक्टली कितने लोगों से टच कर रहा है? 8 से, 4 ऊपर के 4 नीचे से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब बात करते हैं कि इसका रेडियस कैसे निकालते हैं। तो देखो ये साइड आपकी A है, अब अगर आप देखो ये साइड आपकी ये वाली A थी, ये वाली, और ये A थी, तो ये कितना आएगा? ये 90 डिग्री है, A और ये मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा? A√2। अब देखो कार्नर से नीचे वाले कार्नर को डायगोनली मिला दिया, बॉडी डायगोनल हो गया क्योंकि बॉडी के अंदर है यहाँ पे, तो ये टचिंग कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि ये साइड हो गई आपकी A और ये साइड क्या हुई? A√2। कैसे? ये A था, ये A था 90, तो ये वाला कितना हो गया? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया था लास्ट में A√2। तो अब आपकी एक साइड A√2 है और एक साइड आपकी A है, इनके बीच का एंगल 90 है, और ये आपका कितना हो गया? यहाँ पे बीच में सेंटर में है, तो ये 2R हो गया, एक R यहाँ हुआ, एक R यहाँ हुआ, तो ये वैल्यू हुई 4R। तो अब हमें इसकी वैल्यू A√2 पता है, इसका साइड ये पता है, तो ये वैल्यू हमें 4R की निकालना है।
सेम वैसे ही पाइथागोरस वाला लगा दिया हमने। तो ये जो यहाँ से 4r की वैल्यू a√3 आई, r इज इक्वल टू a√3/4, 0.433a हो गया। तो यहाँ पे r की जगह पे 0.433a हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको। अब आइए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करें, जो कि हमने आपको बताया था। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r के बराबर होता है, तो इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.866a होगा। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो बस r की जगह पे यहाँ पे 0.433 कर दिया, क्यूब कैंसिल, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये भी जे में पाई के रूप में पूछा जा चुका है, इसलिए π√3/8, 6 नहीं होगा, π√3/8 होगा, जिसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.68 आएगा। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 68% आ गया। इसका मतलब 68% वॉल्यूम इज कवर्ड बाय लैटिस पॉइंट इन दिस बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। अगर लैटिस पॉइंट ने कवर किया है 68%, तो बताओ वाइड खाली जगह कितनी बची, 100 में से माइनस कर दीजिए तो 32% हो गया। और आपने कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सीख ही लिया था। तो इस तरीके से आपने एफसीसी, फेस सेंटर्ड, बीसीसी और सिंपल टाइप का कर लिया। अब पूरा समरी का एक चार्ट बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन समरी का चार्ट हम लोग पहले बना लेते हैं। तो उसको पहले आप लोग इसको कॉपी कर लिए, फिर हम बना लेते हैं समरी का चार्ट। तो बेटा देखिए यहाँ पे ऐसा है कि हमने पूरा जो भी आपको पढ़ाया, चाहे वो सिंपल हो, चाहे आपका एफसीसी हो, चाहे बीसीसी हो, पूरा समरी हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पे यूनिट सेल हमने सिंपल टाइप लिया, इसका यूनिट सेल कंटेंट 1 आता है, एफसीसी का 4 आएगा, बीसीसी का 2 आएगा। रेडियस हमने निकाला है वो आप देख सकते हैं, इसका 2r इज इक्वल टू a, 4r इज इक्वल टू a√2, 4r इज इक्वल टू a√3। यहाँ से r इज इक्वल टू इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने से क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए इसको हमने लिखा है। रही बात नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दैट इज 2r, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गया। पैकिंग फ्रैक्शन भी मैंने निकाला था, पैकिंग फ्रैक्शन π/6, π√2/6, π√3/8। कैलकुलेट कैसे किया था सब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये 0.52, 0.74, 0.68। पैकिंग एफिशिएंसी इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, 52%, 74%, 68%, वाइड 48%, 26% एंड 32%। देखो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल करना है, ध्यान समझना, कैसे आया कहां से आया मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक। लेकिन अगर न्यूमेरिकल करना है तो ये फ्लो चार्ट तुम्हें पता हो, कहानी खत्म, सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक। चलिए नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेडियस ऑफ फाइनिक लैटिस, आप जानते हैं कि कैटायन छोटा होता है जनरली, एनायन बड़ा होता है। तो एनायन और कैटायन अगर आपस में मिक्स करेंगे तो कैटायन छोटा एनायन बड़ा, कैटायन छोटा एनायन बड़ा। तो यहाँ पे चाहे एक एनायन से दूसरे एनायन का ले लीजिए, चाहे एक कैटायन से दूसरे कैटायन को ले लीजिए, इसकी बीच की डिस्टेंस होती है एज लेंथ के बराबर होती है, ठीक है, एज लेंथ के बराबर होती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर रेडियस की बात करें तो ये दो पूरा एनायन का रेडियस, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ इस जगह से आधा रेडियस एनायन का यहाँ मिला, आधा रेडियस एनायन का यहाँ मिला, तो दो एनायन का रेडियस हो गया, 2r नेगेटिव हो गया, और पूरा r इसका 2r पॉजिटिव, तो 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव इज इक्वल टू एज लेंथ हो गया। तो यहाँ से r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इज इक्वल टू a/2 हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, यही निकालने को आता है, लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर हम बात करें तो a क्यूब होगा, क्यूबिक सिस्टम का वॉल्यूम कितना हुआ, a क्यूब हो गया। अब आइए मास की बात करें तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। और कितने एटम उस यूनिट सेल में हैं तो उसका Z मतलब रैंक हो गई, तो Z इनटू मॉलिक्यूलर मास या एटम होगा तो एटॉमिक मास अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, ये मास ऑफ द वन एटम हो गया जो भी उस क्यूब में है, और उसका क्यूब का वॉल्यूम है a क्यूब, तो मास अपॉन वॉल्यूम से ये फार्मूला है डेंसिटी का। Z इसमें क्या है, रैंक है, यूनिट सेल कंटेंट है, वो आपको पता है। मॉलिक्यूलर वेट है, NaCl है तो 58.5 है, सिर्फ सोडियम कहता तो 23 होता। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, अगर मॉलिक्यूल है, एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा। जो यूनिट आएगी बेटा ग्राम पर सीसी में आएगी। अब देखो क्वेश्चन में जो
ए है, एज लेंथ है, वो तुम्हें सेंटीमीटर में रखना है, ध्यान से सुनिएगा, तभी यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर सीसी। अब अगर क्वेश्चन में पिकोमीटर में दिया है तो पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, तो वहां पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और किसको, एज लेंथ को, और तब ये वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, यूनिट आपकी ग्राम पर सीसी में आएगी। रही बात, कभी कभार इसके क्वेश्चन को क्लास 11 के मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर देते हैं, तो उसका फार्मूला नंबर ऑफ मोल का हम बता चुके हैं कि वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अगर एटम के लिए यहाँ पे मान लो एटम होता तो एटॉमिक वेट रखते, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट, जैसे यहाँ मॉलिक्यूलर वेट रखा है तो यहाँ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। अगर एटम होता तो यहाँ पे डेंसिटी एटम की निकालते तो एटॉमिक वेट, और यहाँ पे क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम हो जाता। ठीक है, एक हो गया। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्टली डेटा नहीं देते कि कौन सा टाइप का है, एफसीसी, सिंपल है, बीसीसी, कह देते हैं NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है या ZnS टाइप का स्ट्रक्चर है। तो आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल करने के लिए इतना आपको पता होना चाहिए कि NaCl और ZnS जो है वो, उसके लिए Z की वैल्यू 4 होती है, रैंक उसका कितना होता है, 4 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में कह दिया कि दिस क्रिस्टल इज टाइप, दिस क्रिस्टल इज NaCl टाइप या ZnS टाइप, इसका मतलब उसका Z बता दिया उसने, 4 बता दिया। अगर मान लिया कहा कि CaCl टाइप का है तो भी आपको पता होना चाहिए Z इसका कितना होता है, 1। ये आगे आपको आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल, तो इतना चीज हमें अगर पता है तो हम न्यूमेरिकल इसके कर सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि सॉलिड स्टेट में जिसको इतना समझ में आ गया उसका मोर देन 70% क्वेश्चन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, बड़े आराम से आप कर लोगे। तो इसको पूरा आप रिवाइज कर लीजिएगा, अगले टर्न पे हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी तो अगले टर्न पे हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।